अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डिज़ाइन विद गुलज़ेब। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती डिज़ाइन करना सीखेंगे। प्लेन कपड़े के साथ आप उसे कैसे रेडी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है ये कुछ 1.5 मीटर है और उसी को मैं अपने इस कुर्ती के डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करूँगी। तो हम सबसे पहले उसकी मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के लिए मुझे मेरे जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करके रखना है। तो कुछ इस तरह से 12 इंच का जो मैं विड्थ रख रही हूँ, एक तरफ से मैंने इसको मोड़ के रख लिया है और यहाँ पर मैं निशान लगाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर लगाऊंगी मैं 7.5 इंच का और साथ ही जो मैं इसका आर्म होल रख रही हूँ वो भी 7.5 पर ही रख रही हूँ। अब इसके बाद हमें चेस्ट की विड्थ लगानी है जो कि हमारी 9.5 है और इस तरह से हम जो मार्क है इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये मार्क लगाने के बाद में हमें अपने बेली एरिया का निशान लगाना है कमर पर। तो जो कमर का जो हम निशान लगा रहे हैं वो कुछ 8.5 पर लगाएंगे और उसको इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। साथ ही अब हम हिप का निशान लगाएंगे 7 इंच नीचे, जो कि मैं यहाँ 10 इंच पर लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये वाला निशान हमें बिल्कुल बराबर गैप के साथ ही लगाना है, जैसे हम शोल्डर से आर्म होल रखते हैं, आर्म होल से अपनी बेली एरिया और फिर बेली से चेस्ट मार्क करते हैं। तो ये जो 4 पोर्शन होते हैं वो इक्वली ही डिवाइड होते हैं। हम इस तरह से हमारे जो निशान लगाए हैं उसको ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद कुछ 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारे सिलाई के एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हम जो अपना दामन वाला निशान लगाएंगे वो हम 10 इंच पर इस तरह से लगाएंगे और जैसे जैसे हमने ऊपर मार्किंग की हुई है उसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बाहर वाले निशान को हम नीचे की साइड में जब लेकर जाएंगे तो हमें बस 1 इंच का ही मार्जिन नीचे की साइड रखना है, क्योंकि हम इस फैब्रिक को पतली सिलाई से ही चाक जो होंगे अपने वो फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से ऊपर जो हमने शोल्डर मार्क किया था उसको गोलाई दे देंगे आर्म होल को अपने, और ये गोलाई देने के बाद में जो हमारा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद जो कपड़ा है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जो हमारा बाकी कपड़ा बचा हुआ है उसको इस तरह से मैं फोल्ड करके रखूंगी और इसका मैं फ्रंट पैनल जो होगा आप कट करूंगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे जो फ्रंट पैनल है वो पूरे फैब्रिक को 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा ही काटना है। और जैसे जैसे हमने मार्किंग फ्रंट पैनल की लगाई थी उसी हिसाब से हम 2 इंच का ऐड करके पूरा का पूरा जो पीछे वाला हमने यहाँ पर रखा हुआ है कपड़ा वो निशान लगा लेंगे। हमें बॉटम एरिया पर भी 2 इंच का ही मार्जिन रखना है यहाँ पर और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे जो दोनों पैनल है वो इस तरह से दिखाई देंगे। अब मैं जो अपना बड़ा वाला पैनल है उसको मैं फ्रंट पैनल बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे अपना जो फैब्रिक है उसको इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो जो ये निशान मैं लगा रही हूँ वो कुछ 4 इंच पर यहाँ पर लगा रही हूँ और उसके बाद जो दूसरा निशान होगा वो मैं 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। और ये जो निशान मैंने लगाया है इसको मैं 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दूंगी। और अब सेम जो निशान है हम वो इसके लोअर साइड पर भी हम लगा देंगे और जो फैब्रिक है कुछ इस तरह से अभी दिखाई देगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने निशान लगाए हुए हैं इन्हीं निशानों के ऊपर मुझे इसी चौड़ाई के साथ में अपनी जो स्टिच है वो लगानी है। 4 सिलाइयाँ मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपने कपड़े के दोनों तरफ, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, फ्रंट जो पैनल होगा उसके। तो उसके लिए यहाँ पर एकदम हमें सीधा इंची टेप रखना है कपड़े को खोलने के बाद में, और हम पहले यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं और आपको अगर सहूलियत लगती है तो आप बिना निशान लगाए भी इन सिलाइयों को लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन भी डालकर दिखा रही हूँ।
और जैसे जैसे मैंने ये निशान लगाए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सिलाई भी लगा लूँगी। अब मैं अपनी स्लीव कट करूँगी, तो स्लीव कट करने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको इस तरह से मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी और उसमें जो मैं आर्म होल है वो 7.5 इंच का मार्क करूँगी और साथ ही इसमें 1.5 इंच की मार्जिन में रख रही हूँ। और जो इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ वो 14 इंच है फ्रेंड्स। इसके आगे मैं एक पट्टी भी ज्वाइन करूँगी इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर मैं 7 इंच का इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो रखूँगी और 1 इंच इसमें मार्जिन जो है वो इंक्लूड करूँगी और अपने आर्म होल को शेप देकर इस तरह से इस वाले फैब्रिक को मैं मार्क कर लूँगी। तो जिस तरह से हमने ये जो फैब्रिक पर मार्किंग की है और मैं उसको कट कर लूँगी और कट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और जो मैंने फ्रंट पैनल पर निशान लगाए थे उसमें मैंने इस तरह से स्टिचेस भी लगा दी हैं, तो आपको जो कपड़ा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कैसे हमें सिलाइयाँ लगानी हैं जो हमने निशान लगाए थे। अब हम यहाँ पर अपना जैसे कि यहाँ पर 15 इंच का जो शोल्डर है वो हमारा हो गया है जैसे हमने मार्किंग लगाई थी। और हम बिल्कुल बीच में अब यहाँ पर कट लगाकर और अपना नेक रेडी करेंगे बनाना। तो उसके लिए मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है जो कि हमारी 13 इंच की है इसकी लंबाई में। और इस वाली पट्टी को लगाने के लिए मैं पहले अपने नेक पर इस तरह से पहले 3 इंच का निशान लगाऊंगी ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें ये जो पट्टी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लगानी है। और ये वाला निशान लगाने के बाद ये स्ट्रिप मैं रखूंगी यहाँ पर और उसको ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी। और इसे सिक्योर करने के बाद फ्रेंड्स मैं ये वाली जो पट्टी है उसको स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद ये जो फैब्रिक है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके बाद में मैंने जो ब्लैक लेस का यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा इंच का गैप देकर यहाँ पर इसको सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करूँगी। जैसे जैसे हमने यहाँ पर ये पट्टी है वो लगाई हुई है उसके ही दोनों तरफ मैं अपनी ये वाली जो काली लेस है उसको इस तरह से ज्वाइन करती जाऊंगी। सो फ्रेंड्स हमारा ये वाला जो इसका बेस है वो तो रेडी हो गया है। अब हमें इसका नेक बनाना है। तो जो नेक है मैं इसका सी शेप का बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम जो है वो ली हुई है। बुकरम को मैं इस तरह से 7 इंच की जो मैंने चौड़ाई है इसमें वो रखी हुई है और जो इसकी लंबाई मैंने रखी हुई है वो कुछ 3.5 इंच है। आप बुकरम की जगह पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम ये वाली जो पेस्टिंग है उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करके और इस तरह से जो हमारा फैब्रिक है नेक वाला वो दिखाई देगा। हमें इसकी सिलाई लगानी लेनी है। इसको जो कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद में और अब हम इसको अपने कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच कर लेंगे। सो फ्रंट स्टिच होने के बाद जो कपड़ा है वो ऐसा दिखाई देगा। और साथ ही मैं अपने यहाँ पर स्लीव्स को अब रेडी करूँगी। तो स्लीव और मैंने स्लीव को भी यही सेम पैटर्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। फैब्रिक स्ट्रिप लगाकर मैंने यहाँ पर बाद में उसके ब्लैक लेस अटैच की हुई है और ऊपर से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाली जो हमारी स्ट्रिप थी उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब हमारा जो बैक नेक होगा हम उसको कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ 3 इंच की जो इसकी लेंथ है वो रखी है और साथ ही इसकी जो विड्थ मैं यहाँ ले रही हूँ वो भी मेरी 3 इंच की ही है। फ्रेंड्स ये जो बैक नेक है उसको मैं पतली स्ट्रिप के साथ में स्टिच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे शेप देने के बाद में इसको कट कर लिया है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो अपने डीपनेस है नेक की वो रख सकते हो। और ये जो स्ट्रिप है वो आप 1 इंच की और रेप पट्टी ही रखिएगा ताकि इजीली जो आपका नेक है वो अंदर की साइड में फोल्ड हो जाए। तो हम इस वाली पट्टी को अपने नेक में ज्वाइन करने के बाद में अपना जो शोल्डर है उसको ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारी कुर्ती है उसका फ्रंट पैनल और बैक पैनल को हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को लगाएंगे। फ्रेंड्स आप जो कुर्ती है उसकी साइड स्टिच देने के बाद भी स्लीव को ज्वाइन कर सकते हो।
यहाँ पर मैं पहले ही अपनी जो स्लीव है उसको ज्वाइन कर ले रही हूँ कुर्ती में। और कुर्ती में ज्वाइन करने के बाद साथ ही मैंने यहाँ पर जो साइड की फिटिंग वाली सिलाई है वो भी लगा ली है यहाँ पर। अब मेरा जो दामन है वो रह गया है और साथ ही जो मेरी इसकी स्लिट्स हैं वो रह गई हैं, तो मैं उसको इस तरह से पतला फोल्ड करके इस तरह से दोनों तरफ जो स्लिट्स हैं उसको फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। और साथ ही जो मेरा इसका बॉर्डर होगा वहाँ पर भी तकरीबन 1/2 इंच का फोल्ड देकर ही मैं इसको रेडी कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो प्लेन कपड़े में भी हम किस तरह से लेसेस का यूज़ करके खूबसूरत सी कुर्ती बना सकते हैं। सो कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।